दोस्तों आज बात करेंगे धारा 50, 51, 52, 53 ऑफ BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रिगार्डिंग। दोस्तों धारा 50 में जो क्या है, धारा 50 में कहते हैं पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, यानी जब कोई अपराध में कोई वेपन यूज़ किया गया है तो उसको सीज करने की पावर जो है उसको कैसे अमल में लाया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही अरेस्टेड पर्सन जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्टेड पर्सन को, तो उस वेपन को तुरंत पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी, ठीक है। और उस वेपन को कंसर्न्ड कोर्ट या जो आईओ के सीनियर आला अधिकारी हैं उनके सामने उस वेपन को पेश किया जाएगा। ये तो धारा 50 कहती है। अब बात करते हैं धारा 51 के रिगार्डिंग। धारा 51 कहती है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, यानी एक्यूज्ड का अरेस्ट होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। सबसे पहले उस पे अगर यूँ लगेगा कि भाई इसके मेडिकल एग्जामिनेशन से कोई एविडेंस ऐसा है उसका इसके खिलाफ़ यूज़ किया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल ऐसे अस्पताल से क्या कराया जाएगा जहाँ पर जो प्रैक्टिशनर होगा यानी डॉक्टर होगा वो रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। और पुलिस ऑफिसर या आईओ जो है उस डॉक्टर को रिक्वेस्ट करेगा कि इस बंदे का मेडिकल कर दीजिए। इन केस ऑफ वोमेन या फीमेल, यदि आरोपी फीमेल है तो उसका मेडिकल एक लेडी डॉक्टर यानी फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में या उसके द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट है वो जैसे ही तैयार हो गई, डॉक्टर ने तैयार कर दी, तो डॉक्टर जो है किसको सबमिट करेगा। दोस्तों जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट तैयार होगी तो उसकी रिपोर्ट तुरंत डॉक्टर आईओ को पेश करेगा। और एग्जामिनेशन किस किस चीज़ का होगा, एक्यूज्ड का। जैसे एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सैंपल ले लिया, यानी मौके पर या वेपन पे ब्लड लगा हुआ उसका, और उसका मैच हो जाए, क्या पता मैच हो जाए, ठीक है। तो इस वजह एक्यूज्ड का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड स्टेन्स उसके कपड़े पे लगे हुए हैं, ठीक है, उनका सैंपल लिया जाएगा। सीमन का सैंपल लिया जाएगा रेप केसेस में। स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्वैब का सैंपल लिया जाएगा सेक्सुअल ऑफेंसेस में। उसके पसीने का सैंपल लिया जाएगा, उसके बालों का सैंपल लिया जाएगा, उसके जो ये नाखून होते हैं, नाखूनों में जो मैल होता है ना, उसमें क्या पता स्ट्रगल मार्क के निशान हो, जो अपराध किया है विक्टिम के बॉडी के पार्ट्स जो हैं उसके नाखूनों में चले गए हों, उनका सैंपल लिया जाएगा। डीएनए सैंपल लिया जाएगा। और अदर टेस्ट जो डॉक्टर जो है डॉक्टर को लगे कि ये ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना, वो टेस्ट जो है, ये जो 9 टेस्ट बताए मैंने, इन 9 एग्जामिनेशन डॉक्टर करेगा अगर डॉक्टर को ठीक लगता है तो, या कोई और भी एग्जामिनेशन जो डॉक्टर को ठीक लगेगा। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, यानी डॉक्टर कौन होगा। सबसे पहले वो व्यक्ति डॉक्टर होगा जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत अपने आप को एनरोल्ड करा चुका है, या उसका नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में एनरोल्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 52 के रिगार्डिंग। अगर मेडिकल एक्यूज जो है रेप केस का एक्यूज है तो उसका मेडिकल कैसे किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर जो है आईओ जो है उस डॉक्टर के पास लेके जाएगा जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या लोकल अथॉरिटी के द्वारा संचालित किया गया हॉस्पिटल हो, सरकार के द्वारा संचालित किया गया हॉस्पिटल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया गया हॉस्पिटल हो, ठीक है। यदि ऐसा हॉस्पिटल नहीं है तो 16 किलोमीटर के दायरे में जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे उसका मेडिकल करवाया जाएगा। पुलिस ऑफिसर आईओ की रिक्वेस्ट के ऊपर उसका मेडिकल करवाया जाएगा। गुड फेथ में उसका मेडिकल करवाया जाएगा। अगर आईओ को लगता है कि भाई आरोपी मेडिकल नहीं करवा रहा तो जो रीजनेबल फोर्स होगी, जो रीजनेबल नेसेसरी फोर्स होगी उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जो रिपोर्ट होगी उस पर क्या क्या लिखा है, नेम और एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड, उसको कौन लेके आया उसका नाम लिखा जाएगा, एक्यूज्ड की उम्र, एक्यूज्ड की इंजरीज कहाँ कहाँ, डीएनए के रिगार्डिंग, अदर रीजनेबल डिटेल्स जो डॉक्टर को सूटेबल लगे, ठीक है।
अगर एग्जैक्ट टाइम लिखेगा डॉक्टर उस पर कि इतने टाइम पे मेरे पास लेके आया गया, इसको इतने टाइम की इंजरी लगी हुई है, वो सारी डिटेल डॉक्टर जो है आईओ को सबमिट करेगा रिपोर्ट तैयार करवा के। अब बात करते हैं सेक्शन 53 के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जो अरेस्ट किया हुआ पर्सन है उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, ठीक है, उसको जो है एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर के सामने, यानी जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर है उसके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया गया हो। यदि ऐसा हॉस्पिटल नहीं है तो ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाएगा जो उसके नज़दीक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल केस में। अगर फीमेल एक्यूज्ड है तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही या उसके सुपरविज़न में उसका मेडिकल होगा, उसकी इंजरी मेंशन होंगी, अप्रोप्रिएट टाइम मेंशन होगा इंजरी कब इन्फ्लिक्टेड हुई है, ठीक है। रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड टू आईओ एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो वैसे ही आईओ को सबमिट किया जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।